हटो विशाल जी, कनिका जी इधर इधर इधर। हैप्पी न्यू ईयर कनिका। हैप्पी न्यू ईयर। ओह यस, हैप्पी न्यू ईयर। मैं मिली नहीं। हम भी नहीं मिले थे। कैसा रहा आप सबका न्यू ईयर? बस शाम में बढ़िया, मजा आ गया। घूमे फिरे की दुबई में थे ना, कैमरा वाली दुनिया में? कैमरा वाली दुनिया, अपनी तो वही दुनिया है। में देखो इधर गाना सुना सबने? हम आपका चीफ गेस्ट का वेट करें। चलिए सबको मुबारकबाद देते हैं। यहाँ देखो हाय कनिका जी सेंट्रल लोग यहाँ पे भी है। थैंक यू। आइए रोल गाइस। कनिका जी, पहले तो नए साल की बहुत बहुत मुबारक हो आप सभी को भी नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद एंड वेरी 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 हैप्पी न्यू ईयर। सबका ये साल हमेशा की तरह ऐसे ही चमकता हुआ अच्छा जाए। किस तरह से आप देख रहे हो 2023 एज अ प्रोफेशनल वाइज, पर्सनल वाइज, व्हाट वुड यू लाइक टू से? देखो, सबको मेरा पता है कि मैं बहुत प्लानिंग्स में, मेरी कोई प्लानिंग चलती ही नहीं है क्योंकि मैं बहुत रेजोल्यूशंस और प्लानिंग्स में बिलीव नहीं रखती हूँ। आई जस्ट गो विद द फ्लो एंड ऑफ कोर्स आई एम रेडी टू एंटरटेन माय ऑडियंस। बाकी चीज़ें होती रहेंगी धीरे धीरे। गाने की लॉन्च में आप आए हो। Yes. टीजर आपने देखा रहेगा, काफी कमाल का टीजर है। Yes. किस तरह की उम्मीदें हैं? मुझे ये गाना इतना, क्योंकि हम बचपन से, मुझे लगता है हम सब ने ये गाना सुना है, नानी तेरी मोरनी को मोरनी, तो इससे एक वो नॉस्टैल्जिया वाली फील आती है। तो मैं बहुत एक्साइटेड थी ये सुन के कि हम उसी के वो मैशअप टाइप्स बना रहे हैं। तो मुझे लगा दिस सॉन्ग विल बी टू गुड। और आजकल बहुत सारे बन भी रहे हैं वापस से गानों को इस तरीके से रिन्यू किया जा रहा है। तो ऑफ कोर्स आई एम वेरी मच एक्साइटेड एंड मैंने देखा टीजर, इट्स रियली लुकिंग नाइस। आदित्य इज लुकिंग वेरी नाइस एंड विजुअली द सॉन्ग इज वेरी मच अपीलिंग। 2022 में काफी सारे गाने आए थे आपके, मुझे याद है, और काफी सारे गाने को प्यार भी मिला था। तो 2023 में मैं पूछना चाहूँगा कि कितने इंडिपेंडेंट सॉन्ग की प्रिपरेशन अब तक हो चुकी है और कितने और चल रही है? अभी मैंने एक गाना शूट किया है और कितनी की तैयारी चल रही है ऐसा तो पता नहीं होता। साल भर की प्लानिंग्स तो अभी नहीं की हैं, लेकिन डेफिनेटली करेंगे बहुत इसके सारा। अलावा क्या कुछ है लाइनअप? मैं OTT की बात करूँ, आपका एक शो है जो काफ़ी प्यार मिलता है, उसके नए सीजन की मैं बात सीज़न उसका अभी हम डेफिनेटली नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसके अलावा किसी और प्रोजेक्ट का पहला सीज़न कर रहे हैं। सो दैट विल बी सून। बताना चाहोगे अगर? आई थिंक बहुत ज़्यादा नहीं बताना चाहिए, वो उसके लिए अलग से मैं एक मीटिंग रखूँगी सबके साथ। ओके। 2022 में एक जाते जाते एक घटना हो गई थी जो काफ़ी लोगों को हिला के रखी। मैं तुनिशा शर्मा, आपका क्या है उस केस को लेकर, अगर कुछ आप बताना चाहो? उस घटना ने मेरे तो घर पे एक्चुअली मेरी मम्मी आज भी वही डिस्कस करी थी। तो सबको बहुत ज़्यादा हिला कर रख दिया, बिकॉज वो एक्चुअली बहुत शॉकिंग, बहुत सैडनिंग, बहुत ही समझ में ही नहीं आया कि कैसे हो गया। उस तरह का इंसिडेंट था। आज तक हमारे घर पे सब लोग जब भी मिल रहे हैं उसके बारे में बातें हो रही हैं, पर रीजंस नहीं पता होते हैं। आई थिंक वो कुछ मोमेंट ही एक वो आता है जब हम टूट जाते हैं, वो उस समय पर अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखना बहुत ज़रूरी है हर किसी के लिए। आजकल तो वैसे ही मेंटल हेल्थ के बारे में हर कोई डिस्कस कर रहा है, वो उसको अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस देनी चाहिए एंड डिस्कशन करनी चाहिए, अपने परिवार वालों के नज़दीक रहना चाहिए, बातें करनी चाहिए। बेसिकली अपने मन में बहुत ज़्यादा बातें आई थिंक दबा के नहीं रखनी चाहिए। कनिका जी, अपने फैंस को क्या कहना चाहोगे? जो मेंटल हेल्थ इशू, एक ये जो वर्ड है काफ़ी बड़ा हो जाता है, इसको बीमारी भी कहते हैं कई जगहों पर। तो आप अपने फैंस को क्या सजेस्ट करोगे अगर कोई इस बीमारी से जूझ रहा है तो? आई थिंक ये बीमारी नहीं है, मतलब बीमारी शब्द आई डोंट नो इसके लिए सही होगा या नहीं होगा। कुछ लोग उसको उस डर से ही इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। उनको लगता है कि पता नहीं हमको किस कैटेगरी में डाल दिया जाएगा कि अगर हमने बता दिया कि हम इस प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। तो आई डोंट नो इसको बीमारी कहेंगे या क्या कहेंगे, लेकिन ये किसी के साथ भी हो सकता है। एक हंसते खेलते इंसान के साथ भी हो सकता है। मे बी वो हंस रहा है बाहर से, बट अंदर से वो किसी चीज़ से जूझ रहा हो।
तो हमको उस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर हमें कोई चीज़ प्रॉब्लम दे रही है, किसी का कोई एक्शन, किसी का कोई रिएक्शन हमको प्रॉब्लम दे रहा है, वी शुड डिस्कस विद द पर्सन और विद सम अदर पर्सन, एंड वो हमें अपने मन से निकालना चाहिए। हमें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें अपने किसी से डिस्कस करनी चाहिए। इसके अलावा शीजान खान के परिवार वालों ने काफ़ी डिस्टर्ब मैं मतलब मुझे नहीं पता ये चीज़ सही होगी या नहीं होगी, बट मैं डेफिनेटली उस चीज़ के अगेंस्ट हूँ कि सब लोग ब्लेम कर रहे हैं। जब तक हमें दूसरी साइड की स्टोरी नहीं पता होती है ना, हमें अपनी तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए। पर मैं देखती हूँ सोशल मीडिया पे अदरवाइज़ भी लोग बहुत आसानी से बोल देते हैं, अरे उसने गलत किया है, उसने उस लड़की को हर्ट किया। हमको नहीं पता है कि क्या सिचुएशन है। इसके अलावा एक और चीज़ चल रही है, बिग बॉस। आप कितना फॉलो कर पा रहे हो बिग बॉस को? मैं कर रही हूँ फॉलो। कुछ अगर बताना चाहो, काफ़ी कुछ हो रहा है इस बार तो ये भी। मैं बता रही हूँ प्रियंका जीत रही है, ट्रॉफी के साथ हम वापस मिलेंगे, फोटोज लेंगे। आप इतने कॉन्फिडेंट से कितना अच्छा खेल रही है वो, आई थिंक शी डिजर्व्स टू विन। क्योंकि ये हफ्ते काफ़ी घर वाले आए थे, घर वालों के परिवार वाले, और सबसे एक सवाल पूछा गया कि किससे ज़्यादा खतरा या फिर किससे ज़्यादा कौन डेंजर है। सब ने प्रियंका का नाम लिया था, सभी घर वालों ने, और उनके भाई भी थे। तो अगर उस पर क्या कुछ आप कहना चाहोगे, क्या है आपकी राय उस चीज़ में? देखो प्रियंका बहुत अच्छा खेल रही है, खेलती रहेगी एंड जीत के आएगी, एंड यस ऑल द बेस्ट टू हर। Who's your top 3? माय टॉप 3 Yes. प्रियंका, शिव, आई थिंक शालीन। कौन जीतता? प्रियंका जीत रही है। रनर अप किसको देखते हैं? शिव। थैंक यू सो मच। चलो थैंक यू।